थके मांदू और बोझ से लदे हुए, मेरे पास तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतर हूँ। तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। खुदा बाप बेटे मुकद्दस के नाम में आमीन। आइए हम सब खुदा की गुनी अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान कुदूस खुदा मेरे नापाक होठों को अपने पाक रूह से मसा कर मेरे दिल की तारीफी को अपने जलाली नूर की किरणों से मनवर कर दे, ताकि तेरे पाक और जिंदा कलाम को शेयर करने के लायक करूं। तेरा आज का पाक और जिंदा कलाम तमाम सुनने वालों के लिए बायस बरकत, बायस निजात और बायस शफा ठहरे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मसीह खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, आज की अंजील मुकद्दस की तिलावत जो बाब मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके 11 बाब 28 से 30 जैसे हमने सुनी। आज का हमारा मरकजी मौजू जिस्मानी शिफा है और इसी हवाले से आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सीखेंगे। अजीज भाई और बहनों, सबसे पहले ये वादा इस रुबे जमीन पर अलावा यीशु मसीह के और कोई नहीं करता, जो फरमाता है, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यीशु मसीह ने अपनी बशरत के अय्याम में मुख्तलिफ बीमार उनके पास आए, मुख्तलिफ मुश्किलात में मुब्तला लोग उनके पास आए और यीशु मसीह ने उन सबको जिंदगी बख्शी। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम देखेंगे, दूसरे से पर हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह से आराम पाने का, शिफा पाने का कलाम खुदा के मुताबिक क्या तरीका है। यीशु मसीह ने फरमाया, मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। मुझे और आपको जिस्मानी और रूहानी शिफा पाने के लिए यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतर हूं। और मुझे और आपको यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि हमें दिल का हलीम और फरोतर होने की जरूरत है। अगर पुराने अहदनामा में से हम गौर करें, पहला अखबार और उसके 7 बाब उसकी 14 आयत में, वहां पर मरकूम है लिखा है, तब अगर मेरे लोग जिन पर मेरा नाम पुकारा जाता है पुरोतनी करें और दुआ मांगे। तब अगर मेरे लोग जिन पर मेरा नाम पुकारा जाता है पुरोतन होकर दुआ मांगे, और मैं आसमान पर से उनकी दुआ सुनूंगा और उनके गुनाह उन्हें बख्शूंगा और उन्हें शफा दूंगा। अजीज भाई और बहनों, दिल का हलीम और फरोतन होना खुदा के कलाम में से शफा पाने का तरीका है। और लिखा है, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। यदि अपनी जानों के आराम पाने के लिए हमें खुदावंद से सीखने की जरूरत है कि जिस तरह यीशु मसीह दिल का हलीम और फरोतन था और है, वो हमें सिखाता है कि हम दिल का हलीम और फरोतन बने।
इसके लिए शफा के हवाले से हम 3 हवाले खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। पहला वाला पहला सैमुएल उसके पहले बाब में से हम देखेंगे कि अलीम और दिल का फरोतन होना, उसके बाद हम अपनी जानों के लिए आराम पाते हैं। वहां पर जिक्र है एक बांझ औरत का जिसका नाम हन्ना है। वो अपनी सौतन के तानों से तंग आ चुकी है और किसी भी तरह उसे औलाद की नेमत नहीं मिलती। आखिरकार वो तंग आकर खुदावंद के हैकल में जाती है और मन्नत मांगती है कि खुदावंद तो अगर अपनी मुझ पर अपने रहम की निगाह करे और मुझे औलाद की नेमत दे तो मैं उसे तेरी नजर करूंगी। और वो रो रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आली कायन आता है और उसे हलाता है, कहता है तू कब तक नशे में चू रहेगी, तूने सुबह कोई नशा पी रखा है। अन्ना कहती है मालक मुझे कमबख्त औरत ना जान, आज मैंने अपने दिल का दुख अपने खुदा के आगे उंडेला है। आंसुओं की सूरत में रो रो कर खुदावंद के जुरी में दोजारो होकर उसने अपना दिल का हाल खुदावंद के जुरी में रखा। आली कायन उसे कहता है खुदावंद इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे, सलामत चली जाओ तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। हन्ना हलीम और दिल की फरोतन हुई, अपना आप खुदावंद के जुरी में रखा तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। और आली कायन कहता है खुदावंद इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उसे मांगी है पूरी करे, सलामत चली जाओ। दूसरा वाला मुकद्दस लूका उसके 7 बाद में से हम देखते हैं यीशु मसीह शरा के आलमों के साथ एक घर में ज़ियाफत में खाने पर बैठे हैं। एक गुनाहगार औरत यीशु मसीह के पास आई और आकर अजीज भाई और बहनों यीशु के कदमों में गिरकर और दोजानो होकर रोना शुरू कर दिया और इस कदर रोई कि अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव धोए। और इसकी तशरीह इस तरह है कि वो उस औरत के गुनाह थे जो उसने रो रो कर यीशु मसीह के कदमों में रख दिए। और एक औरत, एक बहन बेटी की इज्जत उसके सर के बाल होते हैं, अपने बालों से यीशु मसीह के पांव पहुंचकर हलीमी और फरोतनी का एक आला नमूना पेश किया। और जब शरा के आलम इस मंजर को देखते हैं वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं। अगर ये नबी होता जानता कि ये इस कदर गुनाहगार औरत है जो ये सब कुछ कर रही है। यीशु मसीह दिलों और गुर्दों का हाल जानने वाला खुदा है। उनसे पूछा तुम क्या आपस में बातें करते हो। उनसे सवाल करता है तुम्हारी दानिश में मुझे बताओ कोई साहूकार था, उसके 2 कर्जदार थे, एक ने 50 दिनार देने था और एक ने 500 दिनार, और उस साहूकार ने दोनों कर्जदारों को मुआफ कर दिया। किसको खुशी हुई? शरा के आलम कहने लगे लाजमी बात है जिसके गुनाह ज्यादा मुआफ हुए उसे ज्यादा खुशी हुई। यीशु मसीह ने फरमाया इसके गुनाह ज्यादा थे जो मुआफ हुए, और उसे कहा बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना, सलामत चली जाओ। 5 औरत हन्ना पहले सैमुएल में हमने सुना खुदावंद के जुरी में आती है, दिल की हलीम और फरोतन होकर अपना आप खुदावंद के जुरी में रख देती है। और आली कायन उसे कहता है खुदावंद इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उसे मांगी है पूरी करे, सलामत चली जाओ। गुनाहगार औरत दिल की हलीम और फरोतन होकर रो रो कर यीशु के जुरी में अपने आप को रख देती है और यीशु उसके गुनाहों को मुआफ करता है और फरमाता है बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना, सलामत चली जाओ। क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। 5 औरत हन्ना की सूरत में खुदावंद के जुरी में आई, उसे सलामती मिली। खुदावंद से बेटा अता किया जिसका नाम उसने सैमुएल रखा।
और गुनाहगार औरत खुदावंद के दुनिया में आई। खुदावंद खुदा ने जब उसके दिल की अलीमी और फरोखी देखी तो उसे मुआफ किया और कहा, बेटी आंदा गुनाह न करना, तेरे गुनाह माफ हुए, सलामत चली जा। तीसरा हवाला खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम देखते हैं, एक 12 बरस की बीमार औरत है और यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ में जा रहे हैं। उस औरत ने देखा कि मैं नापाक हूं, मैं किसी तरह से यीशु के करीब नहीं जा सकती। ईमानी फैसला किया और ईमानी फैसला यह था कि मैं पीछे से झुककर यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। करते करते आखिरकार उसे मौका मिला और जो ही ईमान से उसने झुककर, यहां भी अलीमी और फरोखनी इस 12 बरस की बीमार औरत की जिंदगी में मिलती है। और जो ही अजीज भाई और बहनों वो झुककर यीशु की पोशाक को छूती है, एकदम उसके बदन में कुव्वत आती है और 12 बरस की बीमारी पल भर में उसके बदन से दूर हो जाती है। यीशु मसीह चलते चलते रुक जाते हैं। शागिर्द और सारे लोग हैरान है। यीशु मसीह शागिर्दों से कहते हैं, मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्द कहते हैं, खुदावंद इतनी भीड़ है, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और आप कहते हो मुझे किसी ने छुआ है। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझ में से निकली है। और जब ये मंजर देखा, वो औरत जिसे 12 बरस की बीमारी से शिफा मिली थी, डरती डरती सामने आई और सामने आकर सारा माजरा यीशु मसीह से बयान किया। यीशु मसीह ने फरमाया, बेटी तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। अजीज भाई और बहनों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से हमने सुना, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुबा उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ। 5 औरत दिल की हलीम और फरोतन हुए। खुदा ने उसे सैमुएल की सूरत में बेटा अता किया, अपनी सलामती से भर दिया। गुनाहगार औरत हलीम और फरोतन हुई, अपना दिल खुदा के आगे उडेला और खुदा ने उसके गुनाहों को मुआफ किया और कहा, बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह न करना, सलामत चली जा। 12 बरस की बीमार औरत खुदावंद के जुरी में ईमान से पीछे झुककर उसकी पोशाक को छुआ और उसी दम उसमें ताजगी आई। 12 बरस की बीमारी पल भर में अजीज भाई और बहनों उसके बदन से जाती रही और यीशु मसीह ने फरमाया, बेटी तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। आज अजीज भाई और बहनों, वही सलामती का खुदा मुझे और आपको छूना चाहता है। वही सलामती का खुदा जिसने हन्ना के बांझपन को दूर किया, जिसने गुनाहगार औरत को बहाल किया, जिसने बीमार औरत को शिफा बख्शी, आज हमारी हर तरह की बीमारी के बंधनों से हमें बचाना और आजाद करना चाहता है। वो फरमाता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, खोल अपने दिल के दरवाजे को, मैं अंदर आना चाहता हूँ। अजीज भाई और बहनों, आज के जिंदा कलाम की रोशनी में मुझे और आपको हन्ना की तरह, उस गुनाहगार औरत की तरह और उस बीमार औरत की तरह अपने दिलों को खोलने की जरूरत है, ताकि हम भी उनकी तरह ईमान रखते हुए आज खुदावंद से हर तरह के बीमारी के बंधनों से रहाई पाए, हर तरह के कमजोरी से कुव्वत पाए, अबलीसी बंधनों से फैज याब हो। खुदावंद खुदा आज के पाक और जिंदा कलाम के वसीले तमाम सुनने वालों को बरकत दे। खुदावंद खुदा तमाम बीमारों को जो अस्पतालों में है, घरों में है, या खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, अपने जलाली नाम में शिफा को जारी कर दे, शिफा के चश्मों को जारी कर दे। खुदावंद खुदा हमारी उन बहनों बेटियों को जो औलाद की नेमत से महरूम है, खुदावंद खुदा उनकी सूजी गोद को हरा करे और उन्हें औलाद की बरकत अता फरमाए।
खुदावंद खुदा उन खानदानों को जो अबलीसी सिकंजों में जकड़े में है, आज के जिंदा कलाम के वसीले उनके सारे अबलीसी बंदरों को तोड़े। खुदावंद खुदा हर तरह की मुश्किल परेशानी में पड़े हुए खानदानों को बहाल करे। खुदावंद का आज का पाक और जिंदा कलाम तमाम सुनने वालों के लिए बायस बरकत, बायस निजात और बायस शिफा ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।